एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी, जिसका पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण है। आइए हम जानते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे हम भाषा कहते हैं। जैसे मैं आपसे इस समय बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं किसके माध्यम से पढ़ा रही हूँ? भाषा के माध्यम से। हम जो व्यक्ति जो होते हैं वो सामाजिक प्राणी होते हैं और समाज में रहते हैं और समाज के व्यक्तियों के साथ अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं। इसी ये आदान प्रदान जिसके माध्यम से हम करते हैं उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित रूप और मौखिक रूप। लिखित रूप हम उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने भावों एवं विचारों को लिख कर व्यक्त करता है और दूसरा व्यक्ति उसे पढ़कर समझ जाता है। जैसे हमारे घर में समाचार पत्र आते हैं, वो लिखे हुए होते हैं और हम उसे पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। ये भाषा का क्या है? लिखित रूप ही। अब आते हैं मौखिक रूप पे। मौखिक रूप हम उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति उसे सुनकर समझता है। जैसे मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ, तो बोलकर पढ़ा रही हूँ तो आप उसे समझ रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। क्या है? भाषा का मौखिक रूप ही है। इन दोनों के अलावा एक और रूप होता है जिसे हम सांकेतिक रूप कहते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने भावों और विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करता है। जैसे आपने सड़क पर आते जाते देखा होगा ट्रैफिक पुलिस को। ट्रैफिक पुलिस हमें आते जाने को बताते हैं, इशारे से ही, संकेत के माध्यम से ही हमें बताते हैं कि हमें इधर जाना है या उधर जाना है। अब हम आते हैं भाषा पे। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है। राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं? जो हमारे भारत में अधिकांश निवासी जो होते हैं, जो ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, सबसे ज़्यादा, उसे हम हिंदी राष्ट्रभाषा कहते हैं। और भारत में लगभग 70% लोग हिंदी भाषा को ही बोलते हैं। एक होती है राजभाषा। राजभाषा हम उसे कहते हैं जो हमारे सरकारी कामकाजों में बोली जाने वाली भाषा होती है। एक होती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा वो होती है, का अर्थ होता है माता के द्वारा प्राप्त भाषा, अर्थात जो भाषा हमें अपने माता एवं परिवार के लोगों से प्राप्त होती है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। प्रत्येक वर्ष हमारे भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी को हमारे देश में राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। अब हम आइए जानते हैं कि बोली किसे कहते हैं। भाषा और बोली में अंतर है। बोली भाषा के अंतर्गत ही आएगा, मगर बोली जो है भाषा का अल्प विकसित रूप है। यह किसी विशेष क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। जैसे आप राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, क्योंकि ये एक क्षेत्र विशेष के लिए बोली जाती है। और भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है और बोली का क्षेत्र सीमित होता है। अब आइए हम जानते हैं कि लिपि किसे कहते हैं। लिपि का अर्थ होता है लिखने का ढंग। हम अपनी हिंदी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम लिपि कहते हैं। हमारी जो हिंदी भाषा की लिपि है वह देवनागरी लिपि है। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। और जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, इन सभी भाषाओं की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। ऐसे ही प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है। देवनागरी लिपि एकमात्र ऐसी लिपि है जो विश्व में एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है। देवनागरी लिपि जो है वह बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है और जितनी भी लिपियां हैं वह अधिकतर लिपियां बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती हैं। मगर फारसी यानी अरबी एक ऐसी लिपि है जिसे हम दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण का अर्थ होता है शुद्ध रूप, यानी भाषा का शुद्ध रूप। व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जिसके द्वारा हमें किसी भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि आज मैं घर जा रहा हूँ, तो यह क्या शुद्ध रूप है? नहीं।
यह भाषा का अशुद्ध रूप है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आज घर जा रही हूँ, तो यह क्या है? भाषा का शुद्ध रूप है। और इस भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी हमें किससे होती है? व्याकरण से ही होती है। अर्थात व्याकरण वह नियम है जो हमें भाषा की शुद्धता की पहचान कराता है। अब यहाँ पे आपका लेसन खत्म होता है। आपको इस पाठ से संबंधित नोट्स आपके व्हाट्सएप पे भेज दिए जाएंगे, आप इसे देख लीजिएगा। थैंक यू।